तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम जो आपका दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र सब इसी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे गोंडा उत्तर प्रदेश में जो आपका KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है लाल बहादुर शास्त्री, तो इसके अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी थी 9 से 15 मई का, जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वहाँ से इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा आपका DRI KVKG 2026-27-34। तो चलिए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। पिछली जो वैकेंसी पे मैंने बनाई थी KVK के अंदर, जो कि आपकी जयपुर चोमू में थी, तो उसमें काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वो डिटेल भी आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है कि एग्ज़ाम आपका होगा और किस बेस पे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी ये पोस्ट रहेगी असिस्टेंट पोस्ट, जिसके अंदर एक पोस्ट है असिस्टेंट की, बैचलर डिग्री चाहिए इसके अंदर। तो आपकी अगर ये सूटेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर में, तो एक ही पोस्ट रहेगी। ये आपकी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर इसमें आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसके अंदर आप 12th पास हो और ये आपके अंदर 80 वर्ड पर मिनट की 10 मिनट के अंदर आपकी होनी चाहिए क्षमता लिखने की। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी ड्राइवर की। एक पोस्ट निकल के आई है यहाँ पे, आपकी लेवल 3 का पे स्केल रहेगा। इसके अंदर आपके मैट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगा है और आपके पास हैवी लाइसेंस इसमें होना चाहिए। इसमें आप कहोगे कि सर इसमें कुछ ऐसा लिख तो नहीं रखा, लेकिन आपका हैवी लाइसेंस ही चलेगा। और इसके अंदर आपसे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये डिज़ायरेबल में डाल रखा है, लेकिन तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर अप्लाई करें, नहीं हो तो आप फॉर्म फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 30 साल। इससे अगर ऊपर है तो आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। जनरल के लिए आपकी 30 साल की आपकी रहने वाली है एज लिमिट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे गोंडा KVK4 इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करके वहाँ पे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको ले सकते हो। तो इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट को अलाउंस जो भी मिलेगा वो आपको सर्विस बेनिफिट के हिसाब से दे दिया जाएगा। ICAR आपका ये सारा रेगुलेट करता है इस चीज़ को। जो कैंडिडेट आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा वो किसी भी KVK के अंदर आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आप यूपी से जयपुर जा सकते हैं, जयपुर से यूपी, तो ये सब उनके हाथ में है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर किसी कारणवश क्लोजर ऑफ KVK कृषि विज्ञान केंद्र बंद करने पड़ते हैं तो आपकी जॉब भी वहीं पे समाप्त हो जाएगी, ये कह रहे हैं। पोस्ट आर टेम्परेरी एंड लाइकली टू कंटिन्यू इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ KVK दिस सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया है। इंस्टीट्यूट कभी भी आपकी ये पोस्ट को विड्रॉ कर सकता है या बढ़ाया सकता है, घटा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपके लिए, हाँ, इसके अंदर भी आपका बैंक ड्राफ्ट लगेगा 1000 रुपये का। फॉर जर्नल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 का है, 750 का है SC ST कैंडिडेट के लिए। जो आपका दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली पेएबल एट झंडेवाला दिल्ली बैंक में आप इसके नाम से पे करोगे तो ये आपका बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे। जो आपको वहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है और उसकी ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है, फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखना करवा के। और एड्रेस क्या रहेगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। एड्रेस आपका रहेगा इस पते पे आपको भेजना है। चीफ जो ऊपर जिस लिफाफे पे आप लिखोगे, जहाँ पे लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको ड्राइवर। उसके नीचे आपको एड्रेस 2 का यहाँ पे लिखना है 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 7E स्वामी राम तीर्थ नगर झंडेवाला एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 110055। यहाँ पे आपको लगाना है। और ये आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते, रजिस्ट्री भी कर सकते हो और स्पीड पोस्ट दोनों कर ले। तो इसमें आपको वहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में बोलोगे तो आपका हो जाएगा, अलग से स्टैंप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इसमें 30 दिन के अंदर ये आपको भेजना है, यानी कि ये आप मान सकते हो 15 तारीख से स्टार्ट होंगे
9 से 15 तारीख का जो इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ गया। तो अब अभी आप कभी भी भेज सकते हो। आज 13 या 14 तारीख, 13 तारीख है आज, तो आप अभी इसको कभी भी भेज सकते हो अगली जून की 15 या 14 तारीख से पहले पहले। तो हाँ, ये देखो ये लिखा है उन्होंने 9 से 15 मई 2026, ये इसकी स्टार्टिंग डेट मान सकते हो। 30 दिन के अंदर आपको ये भेजना है। तो आपको कोई भी अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसकी कोई जानकारी आपको लेनी है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप में हमसे बातचीत कर सकते हो जुड़कर। और इसके अलावा हाँ, जो काफ़ी भाइयों का कमेंट वो था क्वेश्चन पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हो। हैविंग फुलफिल द क्वालिफिकेशन विल नॉट एनशियल एन एप्लीकेंट टू कॉल द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। ये कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे 10 टाइम इंटरव्यू के लिए, यानी कि सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 10 गुना कैंडिडेट को, एक वैकेंसी पे 10 गुना को। और उसके बाद भी अगर वहाँ पे नहीं हो पाया तो फिर हम करवाएंगे वहाँ पे फिर ये करवाएंगे, इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ स्क्रीनिंग बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग के लिए आप वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम ले सकते हैं, हल्का फुल्का जो भी इनके मन में आएगा। तो रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसी सिर्फ कृषि विज्ञान के अंदर में आपका रिटन एग्ज़ाम ले लिया, जयपुर जो चोमू वाली वैकेंसी है उसमें भी आप कर ले सकते हैं, और ना भी ले, वो सिर्फ डिपार्टमेंट के आपके हाथ में है, हम इस पर ज़्यादा नहीं बता सकते आपको। तो और क्या इसमें जो आपका मेन है वो बता देता हूँ। हाँ, लास्ट डेट से आपका पहले ये नोटिफिकेशन जो आप फॉर्म भरोगे, ये आपका फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका डिले होता है तो इसमें डिपार्टमेंट की कोई गारंटी नहीं होगी। तो जल्द से जल्द इसको फॉर्म वहाँ पे आप सबमिट करें। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो देखो इन्होंने दिया है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक ड्राफ्ट फॉर एप्लीकेशन फ़ी, एक लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ शुड बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको करनी है, सेल्फ अटेस्ट करनी है चिपका के। मेडिकल फिटनेस, ये सबसे बड़ी इसमें बात है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया है, उसका परफॉर्मा मैं नीचे दिखाऊंगा, आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल से जाके वहाँ पे आप करवा सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉरम पर्सनल ऑफिस इन फॉरेन सर्विस कैंडिडेट, अगर आप किसी सर्विस में हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा। फॉरवर्ड सर्टिफिकेट फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये आपको चाहिएगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप SC ST OBC से हो तो ये आपको वहाँ पे लगाना है। इसके अलावा आपको लगानी है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एसनेस क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टेस्टिमोनी। हाँ, जो भी आपकी डिग्री है 10वीं 12वीं ITI एक्सपीरियंस जो भी है डॉक्यूमेंट आपके पास, वो सभी इसने आपको लगाने, सेल्फ टेस्ट करने। और इसके अलावा कोई टेक्निकल वहाँ पे आपको कोई योग्यता है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। इंटरव्यू के टाइम क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो इसका कॉल लेटर जैसे इशू होंगे मैं आपको वहाँ पे जानकारी दे दूँगा कि क्या क्या लेके जाना है, फिर भी आप ये देख सकते हो। एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ टेस्टेड कॉपी फॉर ऑल दी सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म में अप्लाई करोगे उस टाइम, तो वो सारे आपको ओरिजिनल वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं। ये आपको आपका कैटेगरी वाइज का ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। NOC लेके जानी है फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ कैंडिडेट, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो NOC होगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये तो इन्होंने कि आपका रिजेक्ट किस कारण होगा तो उसके बारे में थोड़ा लिख के दिया। हाँ, तो ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। इसमें आपको डॉक्टर लिख के देगा मेडिकली फिट या अनफिट जो भी है, तो फिट होगे तभी इसमें आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं होगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये आप वहाँ से मिल जाएगा, या फिर इसको डाउनलोड करके भी आप लिखवा सकते हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करें, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।